हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक जिसका नाम है द एक्टिनॉइड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिनॉइड्स, जिनको आप 5F सीरीज भी बोलते हैं। तो क्या होते हैं एक्टिनॉइड्स? दोज एलिमेंट्स in which the last electron enter into the 5F subshell। तो एक्टिनॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 5F सबशेल में। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो 14 एलिमेंट्स हैं एक्टिनॉइड्स में, जो कि शुरू होते हैं 90 से और ख़त्म होते हैं 103 पर। सो दीज आर द ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 5F सबशेल। दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। तो यहीं पर हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो एक्टिनॉइड्स है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 89। अब जो एक्टिनियम होता है, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है 5D सबशेल में। किस में एंटर करता है? सॉरी, 6D सबशेल में एंटर करता है। लेकिन फिर भी इसको स्टडी किसके साथ किया जाता है? इसको स्टडी किया जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर पाई गई हैं एक्टिनॉइड्स के। मतलब इसके बाद जो आगे के 14 एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F सीरीज में एंटर कर रहा है, उनके साथ इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर पाई गई हैं। दैट्स वाई एक्टिनियम को स्टडी किया जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। और एक्टिनियम के बाद जितने भी 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं हमारे पास यहाँ पे? तो क्या तरीका है 5F सीरीज को याद करने का? तो ये है आपके पास 5F सीरीज। तो यहां पर आप देखेंगे कि किस किस की फिनिंग इन्वॉल्व है। 5F सबशेल की, 6D सबशेल की और 7S सबशेल की। तो कैसे याद करेंगे आप 5F सीरीज को? तो इसको याद करने का तरीका है थोड़े पापड़ यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल लाओ। तो ये है आपके पास 14 एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103। तो क्या तरीका है याद करने का? थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, चलो मैडम नूडल लाओ। तो ये तो होगी हमारे पास 5F सीरीज में जो 14 एलिमेंट्स हैं, इनको कलेक्टिवली एक्टिनॉइड्स कहा जाता है क्योंकि एक्टिनियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफ़ी सिमिलर पाई गई हैं 5F सीरीज के जो नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स हैं। इस वजह से इनको कलेक्टिवली एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। अब आप बात करें तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे याद करेंगे? तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन को भी याद करने का तरीका है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो आपके पास 7S है इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे। फिर ये जो 5F है,
अगर हम एक्टिनियम की बात करें तो एक्टिनियम वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसके 5s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसके 6d में एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट थोरियम की बात करें तो थोरियम में 5s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आपको याद रखनी होती है। तो आपको याद रखना है थोरियम में 5s में आपको 0 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास होता है 2 3 4 5 नहीं होता यहाँ पे, 6 7 7 8 नहीं होता, 9 10 11 12 13 14 14। तो ये 5f सीरीज की फिलिंग है जो आपको याद रखनी है। कैसे करना है, थोरियम जो कि फर्स्ट एलिमेंट है उसमें आपको 5f में 0 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, और जो उससे नेक्स्ट है उसमें आपको डालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 3 4 5 नहीं है, 6 7 7 8 नहीं है, 9 10 11 12 13 14 14। इस तरीके से आपको फिलिंग करनी है। नेक्स्ट ये जो आपका 6d है, 6d में आपको कैसे करना है, तो यहां पर आपको याद रखना होगा 2 1 1 1। क्या याद रखना है आपको, 2 1 1 1। उसके बाद 0 0, जो नेक्स्ट 7 आएगा उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन डालना है। उसके बाद देन 0 0 0 0 0 0, जो नेक्स्ट 14 आएगा उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन डालना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जेईई मेंस में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, नोट कर लें इस बात को। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे आपके पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था वैसे ही आपके पास है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होती है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन आयोनिक रेडियस due to poor shielding power of five F subshell as we move from left to right। तो आप जानते हैं कि एक्टिनॉइड्स में किस किस की फिलिंग इन्वॉल्व है, 5f और 6d एंड देन 7s। तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और सक्सेसफुली एक एक इलेक्ट्रॉन f में एंटर कर रहा है। पर आप जानते हैं कि जो f होते हैं इनका जो शेप होता है वो काफी डिफ्यूज्ड होता है, काफी फैला हुआ शेप होता है इनका, जिसकी वजह से ये अच्छे शील्डर्स नहीं होते हैं। अब अच्छे शील्डर नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली अंदर की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा और आपको देखने को मिलता है एक ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, और उसी को कहा जाता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो नोट कर लें इस बात को। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन है बेसिकली, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर डोमिनेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादा देखी गई है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
तो आप जानते हैं कि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उसमें किसकी शील्डिंग आ रही है, 5F सबशेल की शील्डिंग आ रही है, और जो 5F सबशेल होता है वो 4F के कंपैरेटिवली तो बड़ा होगा। अब अगर इसका साइज और बड़ा है तो ये और ज़्यादा फैला हुआ होगा, और ज़्यादा फैला हुआ है। देखो F जो होते हैं वो पुअर शील्डर्स होते हैं, 4F भी पुअर शील्डर है और 5F भी पुअर शील्डर है, बट इन दोनों में से भी ज़्यादा पुअर शील्डर कौन है, 5F और ज़्यादा पुअर शील्डर होगा, क्योंकि 5F का साइज और ज़्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू 4F। अगर साइज और ज़्यादा बड़ा है तो ये और ज़्यादा फैला हुआ होगा, और ज़्यादा डिफ्यूज होगा, जिसकी वजह से ये शील्डिंग बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो अगर आप 4F में और 5F में कंपेयर करें तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे शील्डिंग पावर पुअर होती है। तो 5F की शील्डिंग पावर और पुअर है और 4F कंपैरेटिवली गुड शील्डर है, यानी कि ये बिल्कुल भी शील्डिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगर ये बिल्कुल भी शील्डिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रॉन्स 5F के केस में और ज्यादा अंदर आ सकते हैं एज कंपेयर टू 4F, क्योंकि 4F इससे बेटर शील्डर है कंपैरेटिवली। तो 5F बिल्कुल भी शील्डिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सक्सेसफुली अंदर की तरफ एंटर कर जाएंगे और जो एटॉमिक रेडियस है वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो 4F है, 4F कंपैरेटिवली 5F से अच्छा शील्डर है, तो अंदर तो इलेक्ट्रॉन उसमें भी आ रहे हैं लेकिन कंपैरेटिवली उतना अंदर नहीं आ पाएंगे जितना 5F में आ पा रहे हैं। तो इस वजह से जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादा डोमिनेंट पाई गई है, किससे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। तो यहां लिख सकते हैं आप एज इन एक्टिनॉइड्स शील्डिंग इज प्रोवाइडेड बाय 5F electrons ड्यू टू बिगर साइज, 5F का साइज बड़ा है, दे आर मोर डिफ्यूज्ड, और ज्यादा फैले हुए होते हैं, एंड प्रोवाइड वेरी पुअर शील्डिंग टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब अगर पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आ जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन एंटर टुवर्ड द न्यूक्लियस, सो साइज डिक्रीजेज। तो यहीं पर हम एक बात लिख देते हैं, 4F आर स्मॉल इन साइज। 5F और 4F में 4F का साइज छोटा होता है, तो कंपैरेटिवली 4F गुड शील्डर है, तो ये थोड़ा बहुत तो स्क्रीन करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स उतना अंदर नहीं आ पाएंगे जितना इलेक्ट्रॉन्स 5F के केस में अंदर आ पा रहे हैं। तो 4F आर स्मॉल इन साइज, सो दे हैव कंपैरेटिवली गुड शील्डिंग पावर देन 5F। तो अगर 4F गुड शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को उतना अंदर नहीं आने देगा जितना एक्टिनॉइड्स में 5F के केस में इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं। तो इस वजह से जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर आप साइज की बात करें तो किसका साइज बड़ा होगा, लेंथेनॉइड्स का साइज बड़ा होगा या एक्टिनॉइड्स का साइज बड़ा होगा। आप जानते हैं कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो एक्टिनॉइड्स का साइज बड़ा होना चाहिए, बट एक्चुअली में एक्टिनॉइड्स का साइज छोटा पाया गया है कंपैरेटिवली लेंथेनॉइड से। उसका रीजन है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एक्टिनॉइड्स में आती है शील्डिंग 5F की और वो एक पुअर शील्डर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाते हैं और साइज अनएक्सेप्शनली डिक्रीज कर जाता है। लिख लेते हैं इस बात को भी, पहले इस बात को आप नोट करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, एक्टिनॉइड्स आर स्मॉलर इन साइज, जबकि बड़े होने चाहिए थे।
देन लेंथेनॉइड्स, क्योंकि ये आते हैं 7th पीरियड में और ये आते हैं 6th पीरियड में, तो 7th पीरियड का साइज बड़ा होना चाहिए। बट पाया गया है कि जो एक्टेनॉइड्स होते हैं वो लेंथेनॉइड्स से भी छोटे होते हैं साइज में, बिकॉज ऑफ एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है वो आप समझ चुके हैं कि जो एक्टेनॉइड्स होते हैं वहां पर 5F की शील्डिंग आती है, और 5F बिल्कुल पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है और दे आर मोर डिफ्यूज्ड, और ज्यादा फैले हुए होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाते हैं। वहीं पर कंपैरेटिवली जो 4F होता है, 4F का साइज छोटा है, तो कंपैरेटिवली 5F से उसकी शील्डिंग ठीक ठाक होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना पेनिट्रेट नहीं करने देता। इसकी वजह से लेंथेनॉइड्स का साइज बड़ा रह जाता है और एक्टेनॉइड्स का साइज छोटा हो जाता है। नोट कर ले इस बात को। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो एक्टेनॉइड्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टेनॉइड्स generally show +3 oxidation state, but they also possess variable oxidation states like +2, +4, +5, +6, +7। जो एक्टेनॉइड्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं, लेकिन लेंथेनॉइड्स नहीं शो कर सकते। लेंथेनॉइड्स सिर्फ क्या शो करते हैं, लेंथेनॉइड्स कॉमनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं और या फिर +2 और +4 में। बट यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एक्टेनॉइड्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहीं पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई actinoids show variable oxidation state but lanthanide does not। जो एक्टेनॉइड्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाते। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो भी +2 और +4 तो देते ही हैं और +3 लेंथेनॉइड्स भी देते हैं। बात सिर्फ इनकी हो रही है कि ये एक्टेनॉइड्स दे पाते हैं लेकिन लेंथेनॉइड्स नहीं दे पाते। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये कहां से निकले होंगे, ये निकले होंगे एक्टेनॉइड की 5F सबशेल में से। अब आप जानते हैं कि जो 5F होता है उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है और काफी डिफ्यूज्ड है, मतलब न्यूक्लियस से बहुत दूर है। वहीं पर कंपैरेटिवली जो लेंथेनॉइड होते हैं, लेंथेनॉइड के पास जो 4F सबशेल होता है वो कंपैरेटिवली 5F से कंपैरेटिवली छोटा है साइज में, तो वो काफी अंदर की तरफ बरिड होता है। छोटा साइज होने की वजह से वो काफी अंदर की तरफ बरिड है। अब बरिड है तो ऑब्वियस सी बात है अंदर की तरफ घुसा हुआ है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। तो इन केस ऑफ एक्टेनॉइड्स five F electrons are allowed to participate in chemical bonding। एक्टेनॉइड्स के 5F इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लार्ज एंड डिफ्यूज्ड शेप। That's why they
शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप जानते हैं कि जैसे यहां पर 5f की फिलिंग इन्वॉल्व होती है एक्टेनॉइड्स में, 6d की और 7s की। तो 7s के 2 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, 6d में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो 5, 6 और 7 है, ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो तभी पॉसिबल है जब आप 5f को अलाउ करेंगे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक्टेनॉइड का साइज जो होता है, अब आप जानते हैं कि जो 5f होते हैं, 5f का साइज बड़ा होता है और काफी डिफ्यूज्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, दूर दूर होते हैं न्यूक्लियस से। अगर कोई चीज न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना इजी है। इस वजह से जो 5f है वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें लेंथेनॉइड्स की, इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स 4f electrons are not allowed in chemical bonding। क्यों नहीं अलाउड है ये? Because of their small size। 5f के कंपैरेटिवली 4f छोटे होते हैं एंड आर मोर buried toward the nucleus। फोर एफ का साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है 5f से, और 4f के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस वजह से, छोटा होने की वजह से अंदर की तरफ घुसे हुए हैं, पेनिट्रेट हो रखे हैं, जिसकी वजह से 4f इलेक्ट्रॉन्स, लेंथेनॉइड 4f इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करता कि वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाए। दैट्स वाई जो लेंथेनॉइड्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाते और एक्टेनॉइड्स कर पाते हैं। दैट्स वाई दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, बोर्ड्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से इसको नोट कर ले। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनॉइड्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो पॉइंट नंबर 1, ऑल एक्टिनॉइड्स आर सिल्वरी मेटल। जितने भी एक्टिनॉइड्स होते हैं मेटल्स होते हैं और इनका जनरली सिल्वरी अपीयरेंस पाया गया है। पॉइंट नंबर 2, ऑल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। दैट्स वाई it is very difficult to understand their chemical properties। इनकी केमिस्ट्री को स्टडी कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्पल में पूछा गया है कि वाई द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी, बिकॉज जो एक्टिनॉइड्स होते हैं दे आर वेरी हाईली, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। इस वजह से आप इनकी केमिस्ट्री को आसानी से स्टडी नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स। पानी के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो कोई भी एक्टिनॉइड ले लें, आप जानते हैं कोई भी मेटल अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल के हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, नो इफेक्ट ऑफ अल्कली ऑन देम। एक्टिनॉइड्स अल्कली यानी कि बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते। पॉइंट नंबर 5, दे रिएक्ट विद हेलोजन to form halides of MX3 type. Next, most actinoids are paramagnetic in nature. अब पैरामैग्नेटिक है मतलब इनके पास क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास एक्टिनॉइड्स की, नोट कर लें इन बातों को। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स इज लेसर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अर्ली लेंथेनॉइड्स। मतलब एक्टिनॉइड्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम पाई गई है किससे, लेंथेनॉइड से। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं इनका जो 5F सबशेल होता है वो काफ़ी बिगर इन साइज होता है, बिगर साइज है, काफ़ी डिफ्यूज होता है, फैला हुआ होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना बहुत ईजी होता है। क्योंकि जो 5F होते हैं उनकी शील्डिंग, जो 5F होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है। वहीं पर जो 4F होते हैं, 4F का साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है। अब कंपैरेटिवली छोटा साइज है तो ये काफी अंदर की तरफ बरिड होता है, बरिड है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो एज वाई, बिकॉज इन एक्टिनॉइड्स फाइव एफ इलेक्ट्रॉन्स are more diffused, काफी फैले हुए होते हैं ड्यू टू बिगर साइज ऑफ 5F। दैट्स वाई इट इज इजी टू रिमूव। वहीं पर अगर हम बात करें लेंथेनॉइड्स में क्या होता है, इन लेंथेनॉइड्स जो 4F होते हैं इनका साइज छोटा होता है, 5F का साइज बड़ा भी होता है और वो काफी डिफ्यूज भी होते हैं। इस वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी इजी है। 4F का साइज छोटा होता है और ये काफी अंदर की तरफ बरिड होते हैं। 4F इलेक्ट्रॉन्स आर मोर बरिड। सिर्फ ये एक्टिनॉइड के कंपैरिजन में चल रहा है, होते ये भी पुअर शील्डर्स हैं, सिर्फ एक्टिनॉइड के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं। 4F electrons are more buried. That's why more energy is needed to remove them. That's why जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा पाया गया है एज कंपेयर टू एक्टिनॉइड्स। नेक्स्ट, अब है हमारे पास सम
एप्लीकेशंस ऑफ D and F block elements. तो ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है किसकी मेकिंग में, स्टील की मेकिंग में। आयरन में आप क्या डाल दें, कार्बन डाल दें तो स्टील का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर आप क्रोमियम डाल दें, निकल डाल दें आयरन में तो उससे भी किसका फॉर्मेशन होगा, स्टील का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइटेनियम ऑक्साइड, इसका यूज किया जाता है पिगमेंट इंडस्ट्री में। नेक्स्ट, MnO2 पायरोलुसाइड, जिसका यूज किया जाता है ड्राई सेल में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। जिंक, ये भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है सेल की मेकिंग्स में। निकल कैडमियम, बैटरी है, सेकेंडरी सेल है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, ये भी सब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूके कॉपर कॉइन, क्या होता है ये, कॉपर कोटेड स्टील होता है। स्टील होता है जिसके ऊपर किसकी कोटिंग हो रखी होती है, कॉपर की कोटिंग हो रखी होती है। सेम हमारे पास होता है सिल्वर, यूके कॉइन। तो ये होता है हमारे पास कॉपर और निकल का एलॉय। एज कैटलिस्ट भी यूज किए जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड कांटेक्ट प्रोसेस में यूज किया जाता है। कांटेक्ट प्रोसेस जिसमें किसका सिंथेसिस होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, TiCl3 प्लस AlCH3 होल थ्राइस। हेलो, हाँ हाँ ले आना उसको। इसको कहा जाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये जेईई में इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉलीथीन मेकिंग में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो पॉलीथीन मेकिंग में यूज करते हैं TiCl3 प्लस ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, जिसको क्या कहा जाता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहा जाता है। नोट कर लें इस बात को। नेक्स्ट, आयरन, जिसका यूज किया जाता है हेबर्स प्रोसेस में। हेबर्स प्रोसेस जिसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। निकल यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में। सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की कि एक्टिनोइड्स क्या होते हैं, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, क्या होते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोइड्स, और क्या है यूजेस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।